मोहे ब्रज विशरत नाही। मुझे वृंदावन धाम नहीं भूलता है। मैंने बहुत कोशिश किया वृंदावन धाम भूल जाऊं, लेकिन हर पल मुझे ब्रजधाम की याद आती है। आज मुझे वृंदावन धाम याद आ रहा है। और वृंदावन में क्या याद आ रहा है कि हंस सुधा की सुंदर कलेरव, कि हंस सुधा की सुंदर कलेरव, और कदमन की छाही ओ धो मोहे ब्रज विशरत नाही। भगवान ने रोते हुए कहा उद्धव, मुझे ब्रजधाम नहीं भूलता, मुझे आज ब्रजधाम की याद आ रही है। और भगवान बखान करने लगे ब्रजधाम और वृंदावन वासियों के विषय में। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव, आज तुमको पता है जैसे मैं भोजन करने गया तो मैया देवकी ने थाली में भोजन लगाया और मेरे सामने रख दिया, और मुझसे कहने लगी लाला बड़े प्रेम से बनाया है, तू खा ले। जैसे मैया देवकी ने कहा तू भोजन कर ले, मुझे तुरंत मैया यशोदा की याद आ गई कि मेरी मैया यशोदा थाली में भोजन लगा करके सदैव मेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी और जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से भोजन कराती थी। मैया यशोदा ने कभी ये नहीं कहा कि थाली लगा करके सामने रख दे और कहे लाला ले उठा करके भोजन कर ले, अपने हाथों से भोजन कर ले। मेरी मैया यशोदा ने सदैव अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। और देवकी मैया थाली लगा करके कहती है कि लाला तू भोजन कर ले। उद्धव, आज मुझे वृंदावन धाम याद आ रहा है, वृंदावन धाम की गोपियां याद आ रही है, ग्वालवाल याद आ रहे हैं। आज मुझे अपनी मैया यशोदा याद आ रही है। उद्धव, जब तक मैया के पास में था मुझे कदर नहीं पता थी, अहमियत नहीं पता थी कि मैया यशोदा मेरे लिए क्या है। लेकिन आज जब मैंने देवकी मैया को देखा, सामने थाली रखी देखा, तो मुझे अपनी मैया यशोदा याद आ गई। और आज भगवान अपनी मैया यशोदा के विषय में उद्धव को बता रहे, कहते क्या है, अरे प्यारे उद्धव को अपनी माँ से दूर नहीं जाना, कि गई अकेला छोड़ मुझे माँ, तब मैंने है ये जाना कि वो रोती रहती थी मुझको, हंसना सिखाया करती थी। ओ माँ कृष्ण कन्हैया लल्ला कहकर मुझको बुलाया करती थी। भगवान उद्धव, मैं हर बच्चे से यही कहूँगा कि अपनी माँ से कभी दूर नहीं जाना। माँ का जीवन में बहुत महत्व है उद्धव। मुझे तब पता चला जब मैं यशोदा मैया से दूर हुआ। तुझे पता है मेरी मैया यशोदा यदि कभी दुखी हो, रो रही हो और मैं चला जाऊँ तो मेरी मैया अपने आप हंसने लग जाती थी, मुझे देख करके खुश हो जाती थी। मुझे कृष्ण कन्हैया लल्ला कान्हा इन अच्छे अच्छे नामों से बुलाया करती थी। उद्धव, मैंने बचपन में बहुत शरारतें करी है, बहुत शरारतें की मैंने। और कि छोटा था बचपन में तब मैं कई शरारत करता था, कि मामा जी का गुस्सा मेरी माँ को सहना पड़ता था। अरे भोला कि भोला नादान बता कर मुझको बचाया
कि तू अपनी लाल को बिगाड़ रही है, इकलौता बेटा है, ज्यादा लाड़ प्यार कर रही है, बिगड़ जाएगा ये। तो मेरी मैया कहती थी, अरे नंद जी लाला कितना भोला है, समझ देखो मेरे लाला की कितना भोला भला किसका बेटा होगा। मेरी मैया ने हमेशा मुझे बचाया है। अरे उद्धव, माँ तो वो होती है जिसे गुस्सा भी आ जाए तब भी अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाती। सामने पड़ी हो चप्पल, बच्चे को डराना हो तो बार बार कहेगी कहाँ है मेरी चप्पल, मेरी चप्पल लेकर के आओ, आज 10 चप्पल इसको मारूंगी। और सामने पड़ी चप्पल को जान करके लात मार करके बेड के नीचे घुसे लगे, वो होती है माँ जो सामने पड़ी चप्पल को छुपा करके कहे यदि आज चप्पल मिल जाती तो इसको 10 चप्पल मारती। ये माँ का प्रेम है। पिता भले एक बार गुस्सा करते, डांटते, लेकिन माँ तो सदैव लाड़ प्यार करती रहती है। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रेम दिया। आज मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है, आज मुझे ब्रजधाम याद आ रहा है, मुझे गोपियाँ याद आ रही है, मुझे ग्वालवाल याद आ रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों से अपने आप आंसू बह रहे हैं। उद्धव ने सुना तो उद्धव को ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उद्धव भगवान तो है लेकिन ज्ञान मार्ग की शाखा के, उद्धव भक्त तो है लेकिन उद्धव ज्ञान मार्ग की शाखा के भक्त हैं, ज्ञान से भगवान को भजने वाले हैं। तो उद्धव को प्रेम की बातें समझ में नहीं आती है। भगवान कृष्ण ने जब कहा तो उद्धव ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? उन अनपढ़ गोपियों के लिए, अनपढ़ वालों के लिए आप रो रहे हैं? आपको तो अच्छे से पता है कि आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, और ईश्वर को ये शोभा नहीं देता कि अनपढ़ गोपियों के लिए आज ईश्वर अपनी आंखों से आंसू बहाए। उन अनपढ़ गवार गोपियों के लिए आप रो रहे हैं, ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं। भगवान ने सुना कि उद्धव को अपने ज्ञान का ही ध्यान है, प्रेम तो इसको पता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा यदि उद्धव को ये सारी बातें समझानी है तो उद्धव को वृंदावन भेजना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए उद्धव प्रेम को समझने वाले नहीं है, और यदि उद्धव को प्रेम की परिभाषा सिखाना है तो पहले प्रेम की पाठशाला में उद्धव को दाखिल कराना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव तुम सही कहते हो, वो वृंदावन